Last time we learned about the pulse cropping in India, and India is the largest pulse production of gram and tuar. Today's topic is gram and tuar pulse. Gram is cultivative in subtropical areas. जो ग्राम जो पल्स है उसका जो उत्पादन है वो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है। भारत के जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादातर इसे बोया जाता है। इट इज़ मोस्टली ए रेनफील्ड क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन इन सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम देखें तो जो ये क्रॉप है वो मुख्यतः जो सिंचाई पर आधारित मानी जाती है और ये रबी सीजन में बोई जाती है। सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है भारत के उसमें ये अधिक मात्रा में बोई जाती है। जस्ट 1 or 2 लाइट शावर ऑफ इरिगेशन एंड रिक्वायर्ड टू ग्रो इन दिस क्रॉप सक्सेसफुली, यानी कि ये जो फसल है उसके सफलतापूर्वक उत्पादन के लिए केवल 1 या 2 हल्की बारिश या सिंचाई के द्वारा हम इसकी एक अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इस क्रॉप के उत्पादन में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ व्हीट इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्थर्न राजस्थान। इसको देखा जाए तो जो वीट का जो पैटर्न है, यानी कि जो वीट पैटर्न को बदलने के लिए भी इस क्रॉप को बोया जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इस क्रॉप का बोकर जो वीट पैटर्न है उसको चेंज किया जाता है। फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशंस, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी जो हरित क्रांति है उसमें इस चीज़ को फॉलो किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटीज़ क्वालिटीज़ है वो डेवलप होती है, जिससे कि जो आने वाली जो हमारी क्रॉप है, आने वाली जो फसल है उस पर अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। एट प्रेजेंट ग्राम कवर्ड ओनली अबाउट 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉपिंग एरियाज़। अगर हम देखें तो जो भारत में जो कुल सिंचाई का जो क्षेत्र है, कुल जो कृषि का क्षेत्र है उसका 2.8% पर एक ग्राम का उत्पादन किया जाता है। इन द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द पल्स क्रॉप, यानी कि जो मुख्य उत्पादन राज्यों में अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यह मुख्य उत्पादित जो दाल के रूप में काम में आती है। द यार्ड ऑफ दिस क्रॉप continues to the low and fertilized from year to year even the irrigated areas। जो अगर हम देखें तो जो साल दर साल इसके उत्पादन में बहुत कमी आती जा रही है। Second pulse is tuar, is also called as arhar. तुअर इज ए सेकेंड इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन द कंट्री। जो भारत में उत्पादित करने वाली जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दाल है उसमें तुअर का नाम आता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज रेड ग्राम एंड पिगरजन पी, यानी कि इसे हम जो रेड ग्राम यानी कि लाल ग्राम या पीजन पी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर marginal land and under rainfall conditions in the dry area of center and southern state of the country। भारत के जो सेंट्रल और जो साउथर्न स्टेट है वहाँ पर इस फसल को ज़्यादा बोया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो इसके लिए फेवरेबल मानी जाती है, इसके लिए उपयोगी मानी जाती है, इसलिए वहाँ पर इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइड ओनली अबाउट 2%
2% ऑफ टोटल क्रॉपिंग एरिया ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत में अगर हम देखें तो भारत का जो टोटल कृषि का जो क्षेत्र है उसके 2% पर जो तुअर यानी कि जो अरहर की दाल है उसका उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र alone contribute about 1/3 of the total production of तुअर। जो भारत में जो तुअर की दाल का जो टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन जो होता है उसमें उसका 1/3 परसेंटेज ओनली महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तुअर दाल का उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। इसके अलावा जो अदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है जहाँ पर इस तुअर दाल का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र ये सभी इसके अंदर आते हैं। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ दिस क्रॉप इज़ वेरी लो एंड द परफॉर्मेंस इज़ इन कॉन्सेंस्ट। यानी कि जो अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। जो मुख्यतः जो उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए ये हानिकारक साबित होता है क्योंकि उससे इनको कम इनकम मिलती है।